नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करते हैं खबरों का। विधानसभा में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण की मांग उठी। बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुर्जर आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार के गुर्जर आरक्षण पर क्या विचार है, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में गुर्जर आरक्षण को लेकर किए गए वादे को कब पूरा करेगी। साथ ही राठौड़ ने कहा कि 33% महिला आरक्षण पर भी सरकार अपने विचार स्पष्ट कब करेगी। इस पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5% गुर्जर आरक्षण विधेयक पारित लाया था। 5 साल भाजपा सरकार में रही, लेकिन फिर भी गुर्जर आंदोलन पर फैसला क्यों नहीं किया गया। भाजपा सरकार में 72 गुर्जर को मारा गया था। पायलट ने कहा कि हमारी सरकार बनी है, गुर्जर आरक्षण की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। जयपुर नगर निगम के मेयर के लिए घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के करीब 30 पार्षद बस में सवार होकर पहुंचे और नगर निगम महापौर के लिए मतदान किया। मतदान करने आए बीजेपी के पार्षदों ने पार्टी के पक्ष में नारेबाजी भी की और मतदान के दौरान बिजली गुल होने पर चुनाव प्रक्रिया बाधित हो गई। 90 पार्षदों ने वोट डाले। वहीं विष्णु लाटा ने बागी होकर नामांकन भरा। इससे पूर्व बीजेपी ने एक बैठक का भी आयोजन किया था, जिसमें सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ के अलावा पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख, मोहनलाल गुप्ता और अरुण चतुर्वेदी सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 63 पार्षद हैं। एक ही जानकारी आपके पास में है, बाकी के 64 पार्षद हैं। 64 पार्षद इस बस में, मेरी पीछे वाली गाड़ियों में पूरे के पूरे 64 पार्षद हैं। हमारा पूरा पार्षद दल एक है और नगर निगम के अंदर जिस प्रकार से एक मुखी होकर नगर निगम ने विकास के कार्य किए हैं, एक मुखी होकर महापौर का भी चुनाव होगा, वही विकास की। लेकिन आपकी कोशिश कामयाब कहाँ हुई? विष्णु लाटा बागी हो गए, उन्होंने पर्चा भर दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, किसी कार्यकर्ता के मन में अगर कोई बात पैदा हुई है, हो सकता है अनेकों बार मन के अंदर कई विचार पैदा होते हैं, उसके नाते कहीं गए होंगे, लेकिन संगठन के नाते ये जो 64। राजस्थान के पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2018 परीक्षा अब 10 फरवरी की जगह 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। 10 फरवरी को 3 परीक्षाएं एक साथ होने से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। वहीं 24 जिले में होने वाली इस परीक्षा में 24,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें एक पद पर करीब 18 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। 10 जिलों में नकल के मामले सामने आने से उनको वंचित रखा गया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में अधिवक्ता मनोज चौधरी के साथ निजी अस्पताल में हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। मनोज चौधरी के पक्ष में अधिवक्ताओं ने सांगानेर कोर्ट में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया और मीटिंग कर पूरे मामले में अपना विरोध जाहिर किया। अधिवक्ताओं ने जयपुरिया अस्पताल पहुंचकर मनोज चौधरी का हाल जाना और एसीपी मानसरोवर को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। और न केवल वकीलों में, बल्कि वकीलों के साथ जो क्लाइंट्स हैं, कोर्ट्स में जो लोग आते हैं, उन सब लोगों में रोष है कि गुंडा तत्व इतने हावी हो गए हैं कि एक अधिवक्ता को नहीं बख्श रहे, तो आम जनता के साथ क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में आज पूरे एडवोकेट्स ने सांगानेर कोर्ट में कार्य का बहिष्कार किया है, क्योंकि हम इस घटना से एक्सट्रीम लेवल पे क्षुब्ध हैं, परेशान हैं। और आज हमने सारा कार्य छोड़कर हम हमारे साथी अधिवक्ता के लिए यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, उनको संभाला है। वापस हम थाने जाएंगे, वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे दरिंदों से जो अधिवक्ता को भी बख्श नहीं रहे, कल वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे, जजों पे भी इस तरह से हमला कर सकते हैं। ऐसे समाज कंटक लोगों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अधिवक्ता के साथ इतनी गंभीर चोटें की गई हैं, इसलिए पुलिस के से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2-2, 3-3 टीम गठित करके जहां जहां फरार हुए हैं लोगों को गिरफ्तार करे और उनसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की। अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने प्रभारी विवेक बंसल पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि पार्टी के अग्रिम संगठन सेवा दल के आयोजित महाधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे, जिसको लेकर पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान चुनाव को लेकर पदाधिकारियों से रायशुमारी भी की गई, जिसमें पदाधिकारी आपस में बहस करते नजर आए, जिसके बाद बंसल ने सभी को समझाइश करके शांत करवाया।
उन्होंने कहा कांग्रेस ने जो कर्ज माफी की है लेकिन कर्ज माफ हुआ नहीं। अब देखिए वो तो हमने तो कुछ, चलिए हम उनकी बात को बड़ी करते हैं, हमने तो कुछ किया भी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, कोटा में आपके नागौर, यहाँ तमाम सब हो रहा था। आदरणीय उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ। हमने चलिए कुछ तो की शुरुआत, हम ये नहीं, मैं उस बहस पे ही नहीं पड़ता। हमने तो क्या कर, जो हमारी जो रीति नीति है, हम लोग जो करते हैं वही कहते हैं। हमारे नेता ने अगर कहा कि 10 दिन के अंदर ऋण माफी होगा तो 10 दिन नहीं छुआ, चौथे दिन ये रहा भैया, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे राजस्थान की। राज्य के सभी जिला कलेक्टर अपने जिले के बांट और मापतोल का पुनः सत्यापन एवं मुद्रांकन के राजस्व लक्ष्यों की 100% प्राप्ति के लिए समीक्षा करेंगे। कलेक्टर राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को दिए गए राजस्व लक्ष्य एवं प्राप्तियों के साथ भौतिक कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। खाद्य शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। बूंदी में सेन समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। नारायणी सेवा संस्थान के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सेन समाज के लोगों ने कहा कि अगर आरोपी को जल्द फांसी नहीं दी गई तो सेन समाज राजस्थान में आक्रामक रूप से प्रदर्शन करेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले टोंक जिले के निवाई तहसील के ग्राम सेदरिया में सेन समाज की 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके शव खेत में दफना दिया गया था। सेन समाज की एक छोटी सी अबोध बालिका 6 वर्ष की, जिसने अभी जन्म लेके इस मार के धरती पे पैदा हुई थी, उसको एक दुष्कर्मी निवाई तहसील के सेंदरिया गांव में आशाराम नाम का एक गुर्जर जाति का एक बालक है, जिसने चॉकलेट और नमकीन के बहाने बुलाकर उसके साथ रेप करके उसकी गला घोट के हत्या करके जमीन में गाड़ दिया है। ऐसी दुष्कर्म करके ऐसे हत्यारे को फांसी की सजा की हमारी मांग है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, विष्णु लाटा ने जीता महापौर का उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी मनोज भारद्वाज को दी शिकस्त। 1 वोट से चुनाव जीते विष्णु लाटा। भाजपा के बागी विष्णु लाटा को मिले 45 वोट। भाजपा के मनोज भारद्वाज को मिले हैं 44 वोट। भाजपा के करीब 20 पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विष्णु लाटा ने जीता महापौर का उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी मनोज भारद्वाज को दी शिकस्त। 1 वोट से चुनाव जीते विष्णु लाटा। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां भाजपा के बागी विष्णु लाटा नगर निगम के उपचुनाव में जीत उन्होंने दर्ज की है। करीब 20 भाजपा के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। विष्णु लाटा ने महापौर का उपचुनाव जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी मनोज भारद्वाज को 1 वोट से शिकस्त दी है। भाजपा के बागी विष्णु लाटा को 45 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के मनोज भारद्वाज को 44 वोट मिले हैं। भाजपा के करीब 20 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। जयपुर से बड़ी खबर, विष्णु लाटा ने जीता महापौर का उपचुनाव। विष्णु लाटा महापौर का उपचुनाव जीत चुके हैं। 45 वोट मिले हैं। भाजपा के बागी है विष्णु लाटा, जिन्हें 45 वोट मिले हैं, और मनोज भारद्वाज बीजेपी प्रत्याशी को इन्होंने शिकस्त दी है, जिन्हें 44 वोट मिले हैं। 1 वोट से जीते हैं विष्णु लाटा। इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी मनोज भारद्वाज को दी करारी शिकस्त। विष्णु लाटा ने 1 वोट से चुनाव जीता है। महापौर का उपचुनाव विष्णु लाटा ने जीता है। 1 वोट से उन्हें 45 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मनोज भारद्वाज को 44 वोट मिले हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में नगरपालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं
28 वार्ड पार्षदों में 13 बीजेपी के और 15 कांग्रेस पार्षद हैं। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों में मीटिंगों का दौर जारी रहा। इस दौरान उपचुनाव के लिए भाजपा की नीलम जोशी और कांग्रेस की तरफ से सतीश सोनी ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि अंतिम चरण विधायक बनने के बाद अध्यक्ष पद खाली था, जिसको लेकर आज अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होने हैं। पुष्कर के देवनगर में एक 16 वर्षीय किशोर के करंट लगने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर सहायक अभियंता का घेराव किया। ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में वर्षों पुराने तारों से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारे गांव देवनगर के अंदर एक गणेश गुजर नाम का लड़का था, 16-17 साल का, तो गायों के लिए अपने खेत पे जा रहा था। तो रास्ते के अंदर पोल कटा हुआ, उसकी जो तान है उसके अंदर से करंट निकलते हुए लड़के के ऑटोमेटिक करंट आके उस गाय के और बच्चों के दोनों के करंट आ गया। उसकी हालत गंभीर है, पुष्कर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है वो, और जगह जगह लग गई उसके। पहले भी ये डिपार्टमेंट को 2-3 बार सूचना दे दी कि गाँव में जो झूलते हुए लटकते हुए तार है उनको हटा दो और तार डलाओ। उसके बावजूद 6 महीने पहले भी हमारे गांव में 2 हादसे हुए थे। एक भैंस खत्म हुई थी, एक गाय खत्म हुई थी, एक ही पीछे, और 2-4 लोगों के करंट भी आए थे। तब भी इंसाफ को वहाँ मौके पे बुलाया, इंसाफ को मौके पे बुला के भाई इनको हटा दो, वापस नई लाइन डालो, तार 50-60 साल पुराने हैं। सुबह बरसात के साथ हवा चलने के कारण एवी केबल स्टे वायर से टच हो गई थी, इस कारण स्टे में करंट आया। तो पास में घूम रही एक गाय को करंट आया, तो बच्चे ने उसको गाय को हटाने की कोशिश करी, तो बच्चे को भी करंट लगा उंगलियों में, हाथ में। उसके बाद सप्लाई को बंद कर दिया गया। फिलहाल तो केबल को दुरुस्त किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जो तार बंधी हुई थी वो थोड़ी सुसज्जित नहीं है, उसके अलावा तार पिछले 50-60 साल पुराने हैं, उस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। उन्होंने कई बार विभाग को अवगत भी कराया था। तान जो लगी हुई है वो सही है, बट वो केबल के टच होने की वजह से उसमें करंट आया है, ऐसा कुछ नहीं है। हवा चलने की वजह से निगम नियम से जो भी मुआवजा है, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और तार 40 साल पुराने हैं, तो ये तो फीडर जब से खिंचा हुआ है पुराने ही है, जो भी नया काम होता है। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज के पास एक लावारिस कार में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास एक अवैध हथियार के साथ हाथ में गोली चलाने का निशान भी मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर तथ्य जुटाए और मामले की जांच में जुट गई है। गाड़ी खड़ी है मेडिकल कॉलेज के पीछे, उसमें एक बॉडी है। इस इत्तला पर मैं यहाँ मौके पर आया, मैंने देखा कि एक कार जयपुर पासिंग 4854 RJ14, उसमें अंदर से वो लॉक है और उसमें एक डेड बॉडी है। मैंने एफएसएल टीम मौके पर बुलाई है, अधिकारियों को सूचना दी है और परिजनों को उसके सूचना दे दी है। गाड़ी के आधार पर हमने उसको ट्रेस किया, तो जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के दिलीप जी की गाड़ी है और उन्होंने लो कार को विकास जी को ये दे रखी है पिछले 4 महीने से। वहाँ से हमने मालूम किया तो गौरव नाम का आदमी इसको 31 तारीख को लेकर आया, तो जांच जारी है। सर गाड़ी में कोई कट्टा पट्टा भी मिला है? बाहर से देखने पर एक अंदर गाड़ी में कट्टा पड़ा हुआ है और उसकी गोली लगी हुई है। इसके बारे में अभी एफएसएल टीम। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 और 25 की जनता गंदा पानी भरा होने से काफी परेशान है। कई साल बीत गए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक ये वार्ड सरहद का दंश झेल रहा है। आपको बता दें कि इन वार्डों में एक वार्ड का पार्षद कांग्रेस का है, जबकि दूसरे वार्ड की नुमाइंदगी बीजेपी के पार्षद कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक समस्या के समाधान के लिए कदम नहीं बढ़ाया। राय सिंह नगर में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए जीवन रक्षक काढ़ा पिलाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों सहित दूर दराज से आए हजारों लोगों ने जीवन रक्षक काढ़े का सेवन किया। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा सहित काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।
शाहपुरा के पौस इलाके में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी शिव कुमार सरवा देवन का रहने वाला है और उसने रुपयों के तकादे से परेशान होकर महिला को मौत के घाट उतार दिया था। एएसपी अनुकृति उज्जैनिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी शिव कुमार फाइनेंस का काम करता था। शिव कुमार ने मृतका सुशीला के पति ओम प्रकाश बजाज से करीब 1.25 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। सुशीला की ओर से बार बार रुपयों का तकादा करने से वो काफी परेशान था। इसी प्रकार उसने अन्य से भी कर्जा ले रखा है। बजाज धर्म काटे वाले ने पुलिस को सूचना दी कि वह किसी कार्य से बाहर गए थे और शाम को आकर देखा तो उनकी पत्नी सोफे पर मृत पड़ी हुई है और उनके गले में रस्सी डली हुई है, जिनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने रस्सी से डालकर उनकी हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरेंद्र महावर साहब भी घटनास्थल पर पहुंचे और करीब पुलिस ने 3-4 घंटे तक घटनास्थल पर के घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर जयपुर से एफएसएल टीम, एमओबी टीम और डॉग स्क्वाड बुलाया गया, जिनको भी एसपी साहब के दिशा निर्देशन में उन्होंने काम करना शुरू किया। एसपी साहब के निर्देशन से इस वारदात का खुलासा करने के लिए वृत्ताधिकारी शाहपुरा श्री कमल जी के नेतृत्व में थानाधिकारी मनोहरपुर, थानाधिकारी अमरसर और थानाधिकारी शाहपुरा के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन किया। जोधपुर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने लोन देने के एवज में ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बाड़मेर के गिड़ा थाना निवासी रमेश पुत्र भूमाराम मेघवाल ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने शहर के ग्लोबल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी भवन लाल को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। दरअसल रमेश को ग्लोबल कंपनी में लोन के लिए लोगों को लाने के लिए बोला गया था, जिसके बाद रमेश को प्रत्येक लोन पर फायदा देने का झांसा दिया गया। इधर रमेश भी लोन देने के एवज में प्रत्येक व्यक्ति से फाइल चार्ज के नाम से 40,000 रुपये वसूलता था। ऐसे में कुल 35 लोगों के लोन की फाइलें तैयार करवाकर ठगी की जाती थी, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। मैंने एक रिपोर्ट दी कि उसकी मुलाकात भंवरलाल जाट निवासी चाडी से मुलाकात हुई थी, जिसने उसे ये झांसा दिया कि ग्लोबल फाइनेंस कंपनी नाम की एक उसने कंपनी में वो काम करता है, जो लोगों को सस्ते दर पे लोन देती है। इस झांसे में आकर उसने करीब 40 से 50 लोगों के फाइलें इससे मंगवाई और लोन के नाम पे इससे कुल 17,89,000 रुपये इससे लिए और ये कह के लिए कि ये आपकी इससे प्रोसेस फीस है लोन करवाने की। ये फाइलें दिए हुए करीब इसको साल भर हो गया, लेकिन एक भी लोन उसने नहीं करवाया। इस प्रकार रमेश के साथ इस आरोपी भंवरलाल ने ठगी की, जिस पे इस तथाकथित भरतपुर के किला स्थित नेहरू पार्क में बजरंग दल की बैठक हुई, जहां विभाग संयोजक अमित चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक हुई। बैठक में जिला संयोजक लखन शर्मा ने कहा कि 25 जनवरी को होने वाली तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक और भव्य बनाया जाएगा। मुख्य बाजारों से निकलने वाली तिरंगा यात्रा का संयोजक रवि फौजदार और आकाश कुम्हा को रैली का संयोजक बनाया गया है। झुंझुनू महिला बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नित्य नई योजनाएं बनाकर जिले में बेटियों के जन्म के आंकड़ों में इजाफा किया है। इसी कड़ी में एक और नई कड़ी को जोड़ते हुए लाडो आपके द्वार अभियान का आगाज किया गया। इसके तहत जिला कलेक्टर रवि जैन ने नवजात बच्ची के घर जाकर उसके परिजनों को और बच्ची को बधाई संदेश देते हुए बेटी की लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि पूरे झुंझुनू जिले में 1702 बेटियों को जिला प्रशासन, आशा सहयोगिनी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नवजात बच्चियों के परिजनों को बधाई संदेश देंगे। आज पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर इस घर में आया हुआ है एक बेटी का जन्मोत्सव मनाने के लिए। एक बेटिया का जन्म हुआ है सप्ताह भर पहले, उसके लिए हम सभी माता पिता को और उनके परिवारजनों को, दादी जी दादाजी को, सबको हमने सम्मानित किया है और यही संदेश दिया है कि बिटिया का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, एक ही बात है। और आप इस बच्ची को बहुत पढ़ाएं लिखाएं, इसको सक्षम बनाएं और ये बड़ी होकर आपकी देखभाल करेगी। और आज तो वैसे भी आजकल
सीकर के खंडेला थाना इलाके के रामपुर ग्राम में एक ही मकान के अलग अलग 4 कमरों में आग लगने से परिवार सकते में आया। जानकारी के मुताबिक विदेश में नौकरी करने वाले छगनलाल कुमावत के परिवार के लोगों को कमरे से धुआं उठता देख शोर शराबा कर दिया। इसके बाद अन्य कमरों में भी आग लगने लग गई। यकायक 4 अलग अलग जगह अचानक लगी इस रहस्यमयी आग के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। ऐसे में आग लगने की सूचना गांव के लोगों ने खंडेला थाना पुलिस को दी, जिस पर खंडेला थाना पुलिस के एएसआई दिलीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र का दर्जा देने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में 7 दिवस पहले उपखंड कार्यालय किशनगंज पर धरना देकर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, लेकिन मामले में प्रशासन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर संघर्ष समिति के सदस्य राधा किशन मीणा समाज सेवी द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन उपखंड कार्यालय के बाहर शुरू किया गया। पर्यटन नगरी जैसलमेर में एयरपोर्ट पर कार टैक्सी सेवाएं देने वाले टैक्सी चालक हड़ताल पर रहे। इस दौरान टैक्सी चालकों ने एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी रामराज मीणा पर भ्रष्टाचार और टैक्सी यूनियन के संचालन के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं टैक्सी यूनियन की मांग है कि प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट की तर्ज पर जैसलमेर में भी टैक्सी संचालन का कार्य जिले की टैक्सी यूनियन को ही दिया जाए, ताकि यहां के गरीब टैक्सी चालक अपनी रोजी रोटी कमा सकें। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अलग से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे बड़े ठेकेदार को ही इसका लाभ मिल सकेगा और गरीब टैक्सी चालक एक बार फिर बेरोजगार हो जाएंगे। आज जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है। जो यूनियन की गाड़ियां गोल्डन सिटी कार टैक्सी यूनियन की आज 3 महीने से जैसलमेर एयरपोर्ट पे चल रही है, उन गाड़ियों को यथावत स्थिति दी जाए और एयरपोर्ट द्वारा निकाला जा रहा है। किसी पर्सनल कारणवश टेंडर किए जा रहे हैं जो कि विधिवत गलत है। वहाँ पे मांग है 25 गाड़ियों की, अब नया टेंडर निकाला है 5 गाड़ियों का। 5 गाड़ी वाला कभी काम नहीं कर सकता है। यूनियन के पास आज 500 गाड़ियाँ हैं, भरण पोषण हो रहा है, सब रोका जा रहा है। आज हम पहला ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, मुख्यमंत्री, जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक। लखनऊ के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मोहम्मद अदीब शाह, महासचिव सुन्नी सलीम, हज कमेटी के अध्यक्ष मकसूद अरसद और दिग्गज हस्तियों के साथ मौजूद रहे। वहीं शिवपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में ही नहीं बल्कि देश से भी हटाने का काम करेगी। यहां तक कि सपा बसपा का गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। मायावती की बात पर कोई भरोसा कर सकता है? देखिए, गुजरात में जाकर के मोदी साहब के राखी बांधी थी, यहाँ लखनऊ में लालजी टंडन के राखी बांधी थी, भाई बना लिए थे। उन्होंने तो अपने भाइयों को भी धोखा दे दिया है। और टिकट कौन बेचता है? घर वाले का नहीं बताया टिकट कौन बेचता है। टिकट में कौन बेचता है? तो ये जो गठबंधन हुआ है, ठगबंधन है। एक ने अपने बाप को धोखा दिया, चचा को धोखा दिया, पार्टी के लोगों को धोखा दिया, दूसरे ने अपने भाइयों को धोखा दिया है। तो इसलिए मैंने कहा है वो सही है, ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। यूपी के महराजगंज में फरेंदा ब्लॉक के कुम्हरिया खुर्द में ग्राम सभा के प्राइमरी विद्यालय के 10:30 बजे तक भी ताले नहीं खुले। न्यूज इंडिया जिले के एक ऐसे विद्यालय को दिखा रहा है जहां प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापिका गायब मिली। वहीं स्कूल में बिजली के तार भी जमीन पर फैले हुए मिले, जहां बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर जब प्रधानाध्यापिका से बात की गई तो उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए संवाददाता पर 1000 रुपये मांगने का झूठा आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो अध्यापिका खुद विद्यालय समय से नहीं पहुंचकर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं, वो बच्चों की निगरानी भला कैसे कर सकती हैं? विद्यालय होंगे, बाकी लोग तो नहीं थे। न्यूज इंडिया की टीम के आने के बाद ही लोग दिखाई दिए। तो क्या विद्यालय का टाइम
बीएससी जी ने बदल दिया? नहीं, 10 बजे जी, तो ऐसे 10 बजे जब न्यूज इंडिया की टीम यहाँ पहुंची तो यहाँ कोई दिखा नहीं था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?